इस बात का भी हमने पूर्ण बेरा है कि भगवान राम से पुल नहीं बंधा और फिर भी ना मानते। यदि वो स्वयं समर्थ थे तो नल नील ने की आवश्यकता क्यों पड़ती, वहां पर नहीं पड़ती। कबीर साहब कहते सिर्फ यही है कि ये तीन लोक के भगवान हैं और जो निरंजन बलि ने काल बलि ने जो लिख दिया उसके आधार पर इन्होंने चलना पड़ता है। जिसको जो कार्य दे दिया वही करना, उसी ने ही करना है। वो उनके बस का नहीं है, वो नहीं कर सकते। एक बार कहते हैं, कबीर साहब बताते हैं, और हमें पढ़ने को मिला रामायण के अंदर के एक बार भगवान राम को और सेना समेत एक नाग फांस, यानी नाग फांस एक तीर छोड़ा था और उस तीर ने वो नाग रूपी नाग का रूप बनाकर सर्प का उसमें भगवान राम को भी बांध दिया और साथ में सारी सेना को भी बांध दिया। नागफास में आ गए सेना सदरघवीर। नागफास में आ गए सेना सुत्रघवीर। नागफास में नाग रूपी एक शस्त्र था और उसमें वो बंध गए थे। तो उस समय कहते हैं गरुड़ जी ने आकर वो सारे नाग खाए और भगवान राम भी छुटवाए और वह सेना भी फ्री करवाई। कबीर साहब कहते हैं काटे बंधन विपत में, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, और चिन्ह रे नर प्राणिया या गरुड़ बड़ो अकराम। अब ये विचार सोचो कि काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम और चिन्ह रे नर प्राणिया, भाई इब गरुड़ बड़ा अकराम। भगवान राम शक्तिशाली हुए या गरुड़ शक्तिशाली हुआ? भगवान राम को नाग फांस ने बांध दिया था, सभी नागी दल। और उसमें गरुड़ जो कि भगवान राम का वाहन है, पक्षी, उसने आकर वह सारे नाग खाए